चिरागों से ही सिर्फ रोशनी नहीं होती, बल्कि घरों को शिक्षा से भी रोशन किया जा सकता है। जी हाँ, गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज इसीलिए तत्पर रहता है आपको अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए। और वैसे भी आपने इंडस्ट्री की डिमांड देखी होगी, वो स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, इंडस्ट्री के इंट्रैक्शन चाहते हैं। पीजीडीएम प्रोग्राम जब ऑटोनोमस नेचर का चलाते हैं तो आपके पास ये सुविधा होती है कि आप इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक अपने सिलेबस को बना पाएं। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICT द्वारा IIC इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल भी कहा जाता है। बड़े बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ वर्ल्ड कप ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ वर्ल्ड कप ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ IPL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕਸਰ ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੀ ਮੈਕਸ TV ਦੀ ਹੈਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 3-4 ਜੋ TV ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। चिरागों से ही सिर्फ रोशनी नहीं होती, बल्कि घरों को शिक्षा से भी रोशन किया जा सकता है। जी हाँ, गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज इसीलिए तत्पर रहता है आपको अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट भी की जाती है, ताकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमेशा उम्दा ही रहें और इसी उपलब्धि को पाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। तो आइए आपका स्वागत करते हैं गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज में। नमस्कार। Swami Girdhari Lal ji and many others approached Pandit Mohan Lal ji, who was the former Finance and Home Minister of Punjab and President of Sanatan Dharm Pratidhi Sabha, for starting a first class Sanatan Dharm College in Chandigarh. These people were armed with zeal, passion and commitment to start the educational institution, though they didn't have any financial backing from any great institution. They started this institution by hiring a bungalow in Sector 8 in Chandigarh in 1973. And the journey started from there, and today we have got a 16-acre plot in Sector 32, which houses the Goswami Ganesh Dutt Sanatan Dharm ST College, which is multidisciplinary postgraduate institute, highly recognized by all rating agencies like National Accreditation Council, NAC, with a grade A, 4 research centers, the Department of Physics, Chemistry, Biotechnology, recognized by the Department of Science and Technology as a star college, recognized by Department of Biotechnology as a star college, Center for Excellence by UGC. It is among the most sought college among the students of commerce and other streams in the northern region. When they shifted to this institution, the classes were being held under the mango trees.
विश्वास और कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर का ज्ञान है। जी हाँ, और गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज चंडीगढ़ हमेशा कोशिश करता है आपके ज्ञान को और बढ़ावा देने की और आपको अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने की। इसीलिए इसने काफ़ी तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए ताकि हर तरह के बच्चे यहाँ पर आए, अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएं और इनोवेटर्स बने। PMLSD बिजनेस स्कूल भी कुछ इस तरह की ही कोशिशें कर रहा है। इस कॉलेज में PMLSD बिजनेस स्कूल बच्चों को PGDMM की पढ़ाई करवाता है ताकि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में और ज़्यादा उपलब्धि हासिल करें। आइए आपको बताते हैं कि PMLSD बिजनेस स्कूल और किस तरह की पढ़ाइयाँ करवा रहा है और किस तरह से आप अपने आप को नए क्षेत्रों में और ज़्यादा उम्दा और बेहतर तरीके से देखते हैं। चलिए चलते हैं PMLSD बिजनेस स्कूल। तो PMLSD बिजनेस स्कूल का टूर तो आपने कर ही लिया होगा और ये वर्चुअल टूर देख के आपको लगा होगा कि वाकई में इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना तो जरूरी ही है। और आपको और भी हम बातें बताते हैं कि क्यों जरूरी है इस इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाई करना। तो इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा जो GGDST कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आइए जानते हैं कि गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज ने अब तक कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और आगे के उनके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। डॉक्टर अजय शर्मा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, सर आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि GGDST कॉलेज चंडीगढ़ किस तरह से बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के 50 साल हो गए हैं और मुझे इस बात की कहते बहुत खुशी होती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF बनाया है तो उससे लगातार 7 साल में हम 100 रैंक में आते रहे। इस बार भी 100 से 150 रैंक के बीच में हैं। इंडिया टुडे ने अभी रैंकिंग दी है, उसमें जो ऑल इंडिया में भी हमारा जो साइंस और कॉमर्स का स्ट्रीम है वो 25 रैंक तक आया हुआ है। और नॉर्थन इंडिया में अगर हम दिल्ली के कॉलेजेस छोड़ दें तो हमारा कॉलेज नंबर 1 रैंक में आया है, चाहे वो BCA है, BBA है, BCom है, साइंसेस हैं और अभी आउटलुक का भी बहुत अच्छा रैंक हमारा आया है। और जब लगातार कॉमर्स में हम ऑल इंडिया रैंक पर आ रहे थे तो एक मार्केट से डिमांड ये आ रही थी कि आप मैनेजमेंट एजुकेशन में भी आएँ। तो हमने सोचा कि एक मैनेजमेंट एजुकेशन में अगर हम चंडीगढ़ जो कि सिटी ब्यूटीफुल है में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको सोचते हुए हमने एक ऑटोनोमस कॉलेज बनाया है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाया है जो कि AICTE से अप्रूव्ड है, जिसका नाम आपने जैसे लिया PMLSD बिजनेस स्कूल, पंडित मोहनलाल सनातन धर्म बिजनेस स्कूल है। ये सेक्टर 32 में स्थित है और हम यहाँ पर AICTE अप्रूव्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDM प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जी, बात रही कि GGDST कॉलेज ने इस तर्ज पर कि BCom, BBA इतने अच्छे रैंकिंग में आ रहे हैं, इंडिया टुडे या हंसा रिसर्च स्टडी देख लीजिए, हर किसी में कहीं ना कोई रैंक हासिल कर ही रहा है GGDST कॉलेज और इसी तर्ज पर PGDMM जो है शुरू किया गया। डॉक्टर शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि काफ़ी लोगों को जो है इस तरह कंफ्यूजन रहती है कि MBA करें या PGDMM करें, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में और किसको ज़्यादा जो है विद्यार्थियों को प्रेफर करना चाहिए? देखिए, जो MBA प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है और यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत बड़े सेटअप में चलती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, तो जब आपने कुरिकुलम या सिलेबस को रिवाइज करना होता है तो बड़ी समस्या आती है। और वैसे भी आपने इंडस्ट्री की डिमांड देखी होगी, वो स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, इंडस्ट्री का इंट्रैक्शन चाहते हैं। PGDM प्रोग्राम जब ऑटोनोमस नेचर का चलाते हैं तो आपके पास ये सुविधा होती है कि आप इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक अपने सिलेबस को बना पाएं, इंडस्ट्री से बुलाकर लोगों को आप लेक्चर भी करवा पाते हैं, वर्कशॉप्स भी करवा पाते हैं। यानी जो MBA प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज रन कर रही हैं उनमें एक ट्रेडिशनल सा सिस्टम जरूर है, लेकिन सिलेबस मार्केट डिमांड के मुताबिक नहीं बन पाता।
हमने जब पीजीडीएम प्रोग्राम शुरू किया तो हमने कई इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया, उनसे पूछा कि उनकी क्या डिमांड है, उसके मुताबिक कुरिकुलम बनाया। आज भी हमारे इंस्टीट्यूट में लगातार लोग इंडस्ट्री से आकर पढ़ाते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं। जैसे अभी IBM के साथ हमने टाई अप किया है, जो कि ब्लॉकचेन और डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्कशॉप्स लगा रही हैं। ऐसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम वहाँ पर सिमुलेटेड जो स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग है वो दे पाते हैं। वैसे बच्चे इंटर्नशिप के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए, प्री प्लेसमेंट्स के लिए भी अलग अलग इंडस्ट्री के साथ जाते हैं। यानी जो कमी रह जाती है MBA प्रोग्राम में इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट की है, चाहे सिलेबस हो चाहे उसकी पैडागॉगिक हो, वो जो कमी है वो PGDM प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का प्रोग्राम रन कर पाते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, और बल्कि विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जो है इसी चीज़ का जो है उनको ये रहता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या वहाँ पे प्लेसमेंट है या वो करवाएंगे प्लेसमेंट किस तरह का। तो जो PML बिजनेस स्कूल है ये किस तरह की जो है प्लेसमेंट करवाता है, कितने टाइप्स और कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका टाइप है? देखिए, हमारे पास 100% प्लेसमेंट है। इस समय हमारे बच्चे कतर एयरलाइंस में भी गए हैं, HDFC बैंक में, विप्रो में, ये ट्राई सिटी में भी प्लेसमेंट्स हुई हैं। NCR रीजन जो नॉर्थ कैपिटल रीजन हम कहते हैं दिल्ली के आसपास, वहाँ भी प्लेसमेंट्स हुई हैं। तो 100% प्लेसमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड कर पाए हैं। और जो सेकेंड बैच है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, सेकेंड सेमेस्टर के बाद हमें इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, तो वो बच्चे भी बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी है, फार्मा में है, रियलिटी सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है। वो पेड इंटर्नशिप भी बच्चों को अवेलेबल है। बिजनेस स्कूल जब तक आप 100% प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की तरफ नहीं बढ़ते तब तक उसमें बात बन भी नहीं पाती। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि PGDM के बारे में जानकर कि PML SD बिजनेस स्कूल जो है काफी कुछ मुहैया करवा रहा है शिक्षा को लेकर। और अगर शिक्षा की बात करें तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, क्या बच्चों की और भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाती है यहाँ पर, और किस तरह से जो है यहाँ पे करिकुलम है, क्या मुहैया करवाया जाता है, फैकल्टी स्टाफ जो है वो कितना जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मुहैया करवाता है? देखिए, एक तो जो कोर फैकल्टी है वो अलग अलग एरिया से हमारे पास है, जैसे कोई फाइनेंस में है, HR में, मार्केटिंग में, लेकिन उनको सप्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्री से लोगों को हर हफ्ते बुलाया जाता है, जो अलग अलग वर्कशॉप या सेमिनार्स के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अलावा हमारा 18 साल से SD कॉलेज का टाई अप है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, ब्रिटिश कोलंबिया से। तो वो यहाँ हमारे कैंपस में BBA प्रोग्राम रन करते हैं, BIS प्रोग्राम रन करते हैं। तो उनकी जो फैकल्टी बाहर से आती है वो भी हमारे बिजनेस स्कूल में अलग अलग तरह से टीच करती हैं, यानी फॉरेन फैकल्टी भी बच्चों को पढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली के अलावा अभी मोनाश बिजनेस स्कूल ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर आए थे जिन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हमें बताया। अभी लंदन से मिस्टर रविंदर झंडू आए थे जो कि टेक्नोक्रेट हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को सीधा रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने आके लाइफ गोल के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया। यानी ये ब्लेंड है जहां पर नेशनल फैकल्टी जो कोर फैकल्टी है और उसके अलावा जो इंटरनेशनल फैकल्टी, इंडस्ट्री से फैकल्टी है, वो बच्चों को लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग देती है। जी बहुत खूब। इसका मतलब ये है कि बच्चों को एक जो है नॉर्मल शिक्षा तो मुहैया करवाई ही जा रही है, साथ ही साथ उनको स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर रहते रहते वो इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और उनसे पढ़ते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि है PML बिजनेस SD स्कूल की। अच्छा, अगर हम बात करें इनोवेटर्स की, क्योंकि शिक्षा है, आगे जाकर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, प्रोडक्शन में जाना है या फिर किसी और तरह का जो है मैनेजमेंट क्षेत्र में अपने आप को विकसित करना है, तो इनोवेशन या इंक्यूबेशन के लिए क्या इस तरह से कुछ ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर है? हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICT द्वारा IIC इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल भी कहा जाता है। तो हम स्पेस बच्चों को देते हैं, आइडियाज देते हैं। यानी अगर आपके पास आइडिया है और आप यहाँ पर बैठ के कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसको अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाकर कमर्शियल लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी बिजनेस स्कूल देता है।
आजकल बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपना आइडिया लेकर आते हैं, उनको एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग मिल जाती है, हम उनको स्पेस भी प्रोवाइड कर पाते हैं और उनकी मेंटरिंग भी करते हैं ताकि वो अपनी कंपनी को चला पाएं। एक बहुत बड़ी कैटेगरी हमारे एरिया में है जहां पर फैमिली बिजनेसेस हैं, वो बच्चे प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारे फैमिली का बिजनेस है उनको हम आगे लेके जाएं, तो वो यहाँ पर आकर अपने नए नए आइडियाज को इनोवेट करते हैं, कंपनीज बनाते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। तो आज जो बिजनेस स्कूल है वो इंक्यूबेशन फैसिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जी, बहुत बढ़िया। तो अब आपने जैसे जाना डॉक्टर अजय शर्मा जो प्रिंसिपल है जीजीडीएसटी कॉलेज के और डायरेक्टर हैं पीएमएल-एसडी बिजनेस स्कूल के, उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अगर पीजीडीएम करते हैं तो कितनी सारी जो है आपके पास फैसिलिटीज अवेल होती हैं और आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी इंटर्नशिप और साथ के साथ इंक्यूबेशन का काम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और क्या चाहिए, एक अच्छा जो है शिक्षा लेने के लिए ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर है और एडमिशन्स का टाइम भी चल रहा है, तो सोचिए और कुछ विचार कीजिए। सर, टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे रिसर्च बेस्ड या प्रैक्टिकल एक्सपोजर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है बच्चों को या क्लास रूम टीचिंग ही है यहाँ पर? देखिए, ट्रेडिशनली हमारा लेक्चर सिस्टम चलता था, लेकिन आजकल बिजनेस स्कूल में लेक्चर सिस्टम मिनिमम हो गया है। कोशिश ये की जाती है केस स्टडीज के थ्रू पढ़ाया जाए, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड केस स्टडीज हैं या सोशल इश्यूज पर केस स्टडीज हैं। बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, स्टिमुलेटेड लैब्स भी होती हैं। इसके अलावा जो आजकल स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो लगातार कराई जाती हैं। बच्चों को कोशिश की जाती है कि क्लासरूम से बाहर भी लेके जाया जाए, आउटबाउंड एक्टिविटीज भी करवाई जाएं ताकि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। और क्लासरूम टीचिंग के अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ग्राउंड्स भी हैं और कल्चरल के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम कराए जाते हैं। एसडी कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम भी है जो बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए अवेलेबल रहता है। यानी हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो कि अल्टीमेटली उनकी अच्छी प्लेसमेंट्स या अच्छी लाइफ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करे। डॉक्टर अजय शर्मा जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। 2022-23 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ 2023-24 ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਤੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਪਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰੋਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ? देखो, साढ़े को बच्चा मैरिटोरीअस आंदा है, कोई शक नहीं है, साड़ी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ IPL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰੋਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਦਰਮ ਆਦਰਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟਰੈਕ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਐਨੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਟੈਡੈਕਸ ਦੀ ਟਾਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਡਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਬਲੱਡਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਕੈਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀ, ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੀ ਮੈਕਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਹੈਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 3-4 ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। BBC ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਟੌਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ BCom BA ਔਰ BSc 3 ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IT, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ, ਅਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ PG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। BVOC ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਮੀਡੀਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ IBM ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਉਣ। ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਵੇ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਟੀਚਰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਓ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत। एडमिशन्स का दौर चल रहा है, इसलिए हर एक विद्यार्थी के मन में ये जरूर आता है कि जिस इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लेना है, क्या उसको एक अच्छी शिक्षा मुहैया होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह की जो है प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज उनको अवेलेबल होगी। कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में, और इसीलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस PMLSD बिजनेस स्कूल का। और इन सब के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील छाबड़ा, जो कि प्रोफेसर है और उनकी स्पेशलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में। आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर सुशील छाबड़ा का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो महत्वपूर्ण है ही, जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। उसके अलावा हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कंपेरेबल विद IIMS है। जब हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2020 में, तो हमने करिकुलम को टोटली अपडेट किया। IIMS इंक्लूडिंग हमने जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी रेफ़र किया। हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही रिगरस है। इवन हमारी जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है दैट इज़ 85%, राइट। सो हमारा जो करिकुलम है, टीचिंग पेडागोजी है, उसमें हमारे जो केस स्टडीज़ हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ईच एंड एवरी कोर्स के पार्ट हैं जी। और हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो टोटली प्रैक्टिकल इन नेचर है। तो उसमें भी हम जो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही इवैल्यूएट किया जाता है जी। अगर हम बात करें इंटर्नशिप की, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में काफ़ी ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोई ना कोई ऐसा लास्ट सेमेस्टर ऐसा रखते हैं कि बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। क्या PMLSD बिजनेस स्कूल में भी इस तरह की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है कि बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी लें? हाँ, ये हमारे करिकुलम में जो इंटर्नशिप है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोर्स है। इसमें बच्चों को हम 6 to 8 weeks 2 months के लिए ब्रांडेड कंपनीज में हम भेजते हैं। तो इस बार भी हमारी जो इंटर्नशिप है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है, और जून 1, 2023 से जुलाई 31, 2023 तक हमारे जो हैं स्टूडेंट्स अब इंटर्नशिप कर रहे हैं जी। तो आपने जाना कि GGDSD कॉलेज तो बहुत अच्छे कोर्सेज आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है, और साथ के साथ PMLSD बिजनेस स्कूल को इस्टेब्लिश करके आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए आपको शिक्षा भी मुहैया करवा रहा है। तो ज़्यादा मत सोचिए और आइए PMLSD बिजनेस स्कूल, ताकि आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में मिले और भी उपलब्धियाँ।